नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एम केस्ट्री एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मालदेव को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। पितृहंता का मतलब होता है जिसने अपने पिता की हत्या की। उसने किसकी हत्या की थी? तो मालदेव ने अपने पिता राव गांगा की हत्या की थी। मारवाड़ के राठौड़ों की ख्यात में ऐसा उल्लेख है कि उसने अपने पिता की धक्का दे करके हत्या करवा दी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाहेवा के युद्ध में बीकानेर के राव जैत सिंह को हराने वाला मारवाड़ का शासक कौन था? तो पाहेवा का जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था जोधपुर के शासक राव मालदेव और बीकानेर के शासक जैत सिंह के मध्य। बीकानेर के शासक जैत सिंह के मध्य। और ये युद्ध होता है 1541 में। पाहेवा का युद्ध कब होता है? 1541 में। ठीक है जी। दूसरी बात, इस युद्ध में जो मालदेव थे, मालदेव के दो सेनापति थे, जेता और कोम्पा। उन्होंने मारवाड़ की राठौड़ सेना का नेतृत्व किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। मालदेव ने महाराणा उदय सिंह के समय मेवाड़ रियासत के किस किले पर असफल आक्रमण किया था? तो मालदेव ने महाराणा उदय सिंह के समय मेवाड़ के कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था 1540 में, और ये मालदेव का असफल आक्रमण था। मालदेव ने अपने पुत्र उदय सिंह को राज्य अधिकार से वंचित कर कहाँ की जागीर दी थी? तो उसको फलोदी की जागीर प्रदान की गई थी। मालदेव का यह पुत्र था जो आगे चल कर के इतिहास में मोटा राजा उदय सिंह के नाम से शासक बनता है चंद्रसेन की मृत्यु के बाद। और मालदेव ने राम सिंह और उदय सिंह दोनों को नज़रअंदाज करते हुए अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था चंद्रसेन को। किसको नियुक्त किया था? चंद्रसेन को। 1564 में अकबर की सेना द्वारा जोधपुर आक्रमण के समय राव चंद्रसेन ने जोधपुर से भाग करके कहाँ शरण ली थी? तो 1564 में अकबर की सेना ने जोधपुर पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक था चंद्रसेन, और चंद्रसेन ने भद्राजून की पहाड़ियों में जाकर के शरण ली थी। भद्राजून की पहाड़ियों में शरण ली थी। और इस समय अकबर की जो सेना थी, अकबर की सेना का सेनापति था हुसैन कुली खां। हुसैन कुली खां। हुसैन कुली खां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को कहा जाता है। ये इसका शासनकाल था 1562 से 1581। 1562 से 1581। इसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसलिए इसे प्रताप का पथ प्रदर्शक और मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। मारवाड़ का अबुल फजल कहे जाने वाले मोहनोत नैणसी किसके दरबार में थे? तो मारवाड़ का अबुल फजल मोहनोत नैणसी को कहा जाता है, और ये महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में थे। इन्होंने दो पुस्तकों की रचना की थी, मारवाड़रा प्रगनारी विगत। मारवाड़रा परगनारी विगत। मारवाड़रा परगनारी विगत। और दूसरी पुस्तक का नाम है नैणसीरी ख्यात। बाद में इन पर गबन का आरोप लगा करके इन्हें जेल में डाल दिया गया था, और महाराजा जसवंत सिंह ने कहा था कि आपको 1 लाख रुपया जमा करवाना पड़ेगा। तो नैणसी ने कहा था, लाख लखारा नीपजे बड़ पीपल की साख। लाख लखारा नीपजे बड़ पीपल की साख, मुँह तो नट्यो नैणसी तामो देण तलाक। यानी लाख है जो वो लखारों के घर पे निपजती है या फिर बड़ या पीपल की शाखाओं पे निपजती है। मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए तांबे का पैसा भी नहीं है।
मारवाड़ के वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ है? तो मारवाड़ के वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन में स्थित है। इनकी छतरी है उज्जैन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जोधपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री, सॉरी भाई ये क्या पुत्र टाइप हो गया क्या, अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह मुगल बादशाह फर्रुखसियर से किया था? तो जोधपुर के शासक अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह मुगल बादशाह फर्रुखसियर से किया था 1715 में। यह अंतिम मुगल राजपूत विवाह था। यह अंतिम मुगल राजपूत विवाह था। जब फर्रुखसियर की हत्या कर दी जाती है सैयद बंधुओं के द्वारा, तो बाद में इंद्र कुंवरी को वापस जोधपुर लाया जाता है और उनका एक हिंदू लड़के से विवाह करवा दिया जाता है। तो ये जोधपुर के शासक अजीत सिंह की पुत्री थी इंद्र कुंवरी। इनका विवाह हुआ था 1715 में फर्रुखसियर से और यह अंतिम राजपूत मुगल विवाह था। जोधपुर के प्रथम शासक जिन्हें शाहजहां ने महाराजा की उपाधि दी थी, तो ये थे जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम ने जोधपुर के महाराजा शाहजहां ने जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी। और यह घटना जो है वो 1648 की है। 1648 में महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने कंधार अभियान में अपनी महत्वपूर्ण वीरता दिखाई थी और इसी वीरता से खुश होकर के उन्होंने महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को महाराजा की उपाधि या पदवी प्रदान की थी। फारसी इतिहासकारों ने मारवाड़ के किस शासक को हसमत वाला बादशाह कहा है? तो फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला बादशाह कहा है राव मालदेव को। राव मालदेव को। जोधपुर के किस शासक ने आयसनाथ को अपना गुरु बनाया तथा नाथ संप्रदाय के महामंदिर की स्थापना की? तो ये आयसनाथ जी जो हैं वो नाथ संप्रदाय के थे और ये महाराजा मानसिंह जो थे जोधपुर के शासक, महाराजा मानसिंह उनके गुरु थे। और मानसिंह जी ने जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया जो कि राजस्थान में नाथ संप्रदाय की एक प्रधान पीठ है, एक प्रधान मंदिर है नाथ संप्रदाय का। और मानसिंह के समय में नाथों का दबदबा था। राव चंद्रसेन ने पोखरण दुर्ग को 1 लाख फदीय उस जमाने में मुद्रा थी। फदीय में किसे बेच दिया था? तो ये बेचा गया था जैसलमेर के हर राय को। जब राव चंद्रसेन जोधपुर से निष्कासित होने के बाद एक निर्वासित सा जीवन जी रहे थे, आर्थिक तंगी का माहौल था, उस समय राव चंद्रसेन ने जनवरी 1576 में जो पोखरण का किला था वो भाटी शासक जो कि जैसलमेर के थे हर राय उनको बेच दिया। किसको बेच दिया था? हर राय को बेच दिया था। जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह किससे किया? तो जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह किया है जहांगीर से। किससे किया है? जहांगीर से किया है। और यह मारवाड़ के राठौड़ों की पहली बेटी है जिसका मुगलों के साथ विवाह हुआ। और अगर राजपुताने की बात की जाए तो मुगलों के साथ पहली बार जो राजपूत शासक था जिसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे वो किए थे भारमल ने 1562 में। वो कछवाहा राजवंश का था। और इसी जगत गुसाई से जहांगीर का जो पुत्र होता है उसका नाम होता है खुर्रम। और खुर्रम आगे चल करके शाहजहां के नाम से शासक बनता है। मारवाड़ का बीरबल किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है बांकीदास जी को। किसको कहा जाता है? बांकीदास जी को मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है। जोधपुर के महाराजा मानसिंह कवि एवं उच्च कोटि के विद्वान थे। इनकी रचनाएं हैं। तो जोधपुर के महाराजा जो मानसिंह थे वो नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे और एक महान उच्च कोटि के
विद्वान व्यक्ति थे, तो उन्होंने नाथ संप्रदाय से संबंधित कुछ पुस्तकें लिखी हैं। उनमें है नाथ चरित, श्री जालंधर नाथरो चरित और जालंधर चंद्रोदय। यह इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। देखते हैं आगे। अंग्रेजों के साथ नमक समझौता करने वाला मारवाड़ का शासक कौन था? तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अंग्रेजों के साथ नमक समझौता जो करने वाला व्यक्ति था, मारवाड़ का शासक था, उसका नाम था जसवंत सिंह द्वितीय। जसवंत सिंह द्वितीय। और इसका शासनकाल है 1873 से 1895। 1873 से 1895। और ये जो मारवाड़ का शासक था जसवंत सिंह द्वितीय, ये अंग्रेजों का पक्का भक्त था। और इसने 1875 में जो कलकत्ता दरबार आयोजित किया था, उस कलकत्ता दरबार में भाग लिया है। और 1877 में लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, उस दिल्ली दरबार में भी इसने भाग लिया। और 1879 में इसने अंग्रेजों के साथ नमक समझौता किया था। अजितोदय पुस्तक की रचना किसने की है? तो अजितोदय पुस्तक की रचना की है जगजीवन भट्ट ने। किसने की है? जगजीवन भट्ट ने। और ये अजीत सिंह के दरबारी थे। किसके दरबारी थे? महाराजा अजीत सिंह के दरबारी थे। महाराजा अजीत सिंह द्वारा रचित पुस्तकें कौन सी हैं? तो महाराजा अजीत सिंह ने भी पुस्तकों की रचना की थी, वो भी एक विद्वान व्यक्ति थे। तो उनकी पुस्तकों के नाम हैं गुणसागर और अजीत सिंगरा गीत। अजीत सिंगरा गीत और गुणसागर की रचनाएं जो जोधपुर के महाराजा थे अजीत सिंह, जो कि जसवंत सिंह जी के पुत्र थे, और उन्होंने इन पुस्तकों की रचना की। किस महाकाव्य के अनुसार राठौड़ों की उत्पत्ति शिव के शीश पर स्थित चंद्रमा से बताई गई है? तो ध्यान देने वाली बात है, राठौड़ों की उत्पत्ति शिव के शीश पर स्थित चंद्रमा से बताई गई है। तो ये बताया गया राष्ट्रोड वंश महाकाव्य पुस्तक में राठौड़ों को शिव के शीश पर स्थित चंद्रमा से इनको उत्पन्न माना गया। मथिरे की राड किसके मध्य हुई थी? तो मथिरे की राड हुई है 1644 में। नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के शासक करण सिंह के बीच, अमर सिंह राठौड़ और करण सिंह राठौड़ के बीच हुई है। और इस युद्ध में करण सिंह राठौड़ की विजय हुई थी। और ये युद्ध हुआ 1644 में मथिरे के लिए, वाटरमेलन, तरबूज जिसको कहते हैं, उसकी वजह से। मारवाड़ के किस शासक ने अपने राजकीय झंडे पर चाइना 1900 लिखने का सम्मान प्राप्त किया? तो ये किया है सरदार सिंह ने। किसने किया है? सरदार सिंह ने। सरदार सिंह का शासनकाल था 1895 से 1911। 1895 से 1911 इनका शासनकाल था। और इनके समय में चीन में सन 1900 के आसपास चीन में बॉक्सर विद्रोह हुआ था। और उस बॉक्सर विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता के लिए उन्होंने अपनी सेना भेजी थी। और इसी वजह से उन्हें अपने जो राजकीय झंडा था, जोधपुर दरबार का जो राजकीय झंडा था, उस राजकीय झंडे पर चाइना 1900 लिखने का सम्मान प्राप्त हुआ था। जोधपुर शासक मालदेव को महान पुरुषार्थी राजकुमार किस इतिहासकार ने कहा है? मालदेव को महान पुरुषार्थी राजकुमार, बहुत बड़ी बात है ये। और ये कहा है अब्दुल कादिर बदायूनी ने, जो कि अकबर का दरबारी इतिहासकार है। किसका दरबारी इतिहासकार है? अकबर का दरबारी इतिहासकार है बदायूनी। उस बदायूनी ने मालदेव को महान पुरुषार्थी राजकुमार बताया। इसका मतलब जो मालदेव था वो एक शक्तिशाली शासक था। जवाई बांध पर सुमेरपुर पाली में जवाई बांध का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? जवाई नदी सुमेरपुर पाली में है। और यहाँ जवाई बांध का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया है? तो ये करवाया गया था महाराजा उमेद सिंह के द्वारा। महाराजा उमेद सिंह के द्वारा। और इनका शासनकाल था उमेद सिंह का 1918 से 1947। 1918 से 1947। और इन्होंने चित्र पहाड़ी पर उमेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया था। और इन्हें आधुनिक जोधपुर शहर का निर्माता भी कहा जाता है।
महाराजा उमेद सिंह को। किशनगढ़ की स्थापना करने वाला किशन सिंह राठौड़ मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था? तो किशनगढ़ जो शहर था, किशनगढ़ जो रियासत थी, उस किशनगढ़ रियासत की स्थापना किशन सिंह राठौड़ के द्वारा की गई थी और ये किशन सिंह राठौड़ मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे। मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। यह कथन किसका है? तो यह कथन है कर्नल जेम्स टोड का और एक शानदार मतलब उनकी वीरता को प्रदर्शित करता है। और ये बात कही है कर्नल जेम्स टोड ने कि मुगल बादशाहों ने जितने भी भारत में लड़ाइयाँ जीती थी, उन लड़ाइयों में राजपूतों के 1 लाख यानी जो जोधपुर के राठौड़ थे, उन राठौड़ों के 1 लाख तलवारें उनके लिए हमेशा रहती थी और उनका एहसानमंद उनको होना चाहिए। यह बात कही है कर्नल जेम्स टोड ने। मारवाड़ के किस शासक ने सूरजपोल और आनंद घन जी के मंदिर का निर्माण करवाया है? तो यह करवाया है भगत सिंह के द्वारा। ये किसके द्वारा करवाया गया है? भगत सिंह के द्वारा करवाया गया था। मारवाड़ चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव किस शासक के शासनकाल में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है सूर सिंह के समय। यानी जो मारवाड़ चित्रकला शैली है, उस मारवाड़ चित्रकला शैली पर मुगलों का जो प्रभाव दिखाई देता है वो महाराजा सूर सिंह के काल से शुरू होता है। सेवकी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो सेवकी का जो युद्ध है वो दौलत खान और राव गंगा के बीच लड़ा गया था 1529 में। कब लड़ा गया था? 1529 में लड़ा गया था सेवकी का युद्ध दौलत खान और राव गंगा के बीच में। और जो दौलत खान था वो नागौर का शासक था। कहाँ का शासक था? नागौर का शासक था। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। एक शानदार प्रश्न आप लोगों का इंतजार कर रहा है। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर रियासत का शासक कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर रियासत का शासक था तख्त सिंह और तख्त सिंह का शासनकाल था 1843 से 1873। 1843 से 1873। ठीक है जी। इनके समय में जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसमें चामुंडा माता जो मंदिर है उस पर आकाशीय बिजली गिरने से वो उसका कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। तो महाराजा तख्त सिंह ने उसका पुनर्निर्माण करवाया है, यानी जीर्णोद्धार करवाया। एक बात तो है ये इनके शासनकाल की। और इन्होंने कायलाना की पहाड़ियों में बिजलोई महल का निर्माण करवाया। बिजलोई महल का निर्माण करवाया है तख्त सिंह के द्वारा। और इन्होंने चामुंडा माता मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अभियान के दौरान जसवंत सिंह प्रथम की वीरता से प्रभावित होकर शाहजहां ने उसका मनसब 4000 से बढ़ा करके 6000 कर दिया गया? तो यह था कंधार अभियान। कंधार अभियान में महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया था और उस वीरता से प्रभावित होकर के उनका मनसब 4000 से बढ़ा करके सीधा ही कितना कर दिया गया? 6000 कर दिया गया, यानी 2000 और मनसब बढ़ा दिया गया। बिठू गांव शिलालेख में मारवाड़ के किस शासक की जानकारी मिलती है कि वह गोरक्षार्थ शहीद हुए थे? तो ये थे राव सिंहा, जो कि मारवाड़ के राठौड़ों के मूल पुरुष या आदि पुरुष या संस्थापक कहलाते हैं। राव मालदेव का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो राव मालदेव का राज्याभिषेक हुआ था सोजत पाली में। सोजत पाली में। इसके पीछे कारण ये था कि जो मालदेव हैं वो मालदेव राठौड़ों के पहले पितृहंता शासक कहलाते हैं। तो उनको डर था कि भाई कहीं उनके सामंत उनका विरोध न कर दें, तो उन्होंने अपना राज्याभिषेक सोजत पाली में करवाया था। बीकानेर में कोडमदेसर बावड़ी किस शासक ने बनवाई? तो ये बनवाई थी राव जोधा ने। और ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी मानी जाती है। कोडमदेसर बावड़ी राव जोधा के द्वारा बनवाई गई थी। जोधा ने 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना करवाई थी और जोधपुर शहर
बसाया था और अपनी राजधानी जोधपुर नगर को बनाया था। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में मारवाड़ से भाग लेने के लिए 1887 में कौन गया था? यह प्रश्न अभी जो किसका था पेपर, सीईटी के पेपर में पूछा गया था कि महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में मारवाड़ से भाग लेने के लिए 1887 में कौन गया था? तो ये गए थे सर प्रताप सिंह। सर प्रताप सिंह जो थे वो जोधपुर के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने कायलाना झील का निर्माण करवाया था। कायलाना झील का निर्माण करवाया था और ये जोधपुर दरबार की तरफ से 1887 में महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए गए थे। जोधपुर में स्थित एकथम महल एक स्मृति स्मारक है। यह मारवाड़ के किस शासक का स्मारक है? तो यह है मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम की स्मृति में एकथम महल जो कि जोधपुर में स्थित है। कवि रामकरण द्वारा अलंकार समुच्चय की रचना मारवाड़ के किस शासक के काल में की गई? कवि रामकरण द्वारा अलंकार समुच्चय की रचना मारवाड़ के किस शासक के काल में की गई? तो ये की गई थी भीम सिंह के काल में, महाराजा भीम सिंह के काल में की गई थी। मारवाड़ का वह प्रथम शासक जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो ये था मोटा राजा उदय सिंह। ये 1583 में जोधपुर का शासक बना था और इसने मुगलों के साथ संधि स्थापित की और अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह जहांगीर के साथ किया। तो ये जोधपुर के राठौड़ों का पहला व्यक्ति था जिसने मुगलों के साथ मुगलों की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मारवाड़ का शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर अधिकार करने के बाद मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रबंध की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? तो ये सौंपी थी खवास खां को। गिरे सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई और उसने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया और अधिकार करने के बाद वहाँ अपना जो प्रशासक नियुक्त किया वो किया था खवास खां को। और ये जो गिरी सुमेल का युद्ध था ये 1544 में लड़ा गया था, जनवरी 1544 में। और ये युद्ध शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से जीत पाया था। तो उसने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। मारवाड़ के अजीत सिंह के नाबालिग होने की स्थिति में औरंगजेब ने 36 लाख रुपए की एवज में जोधपुर का शासक किसे घोषित किया था? तो ये घोषित किया था इंदर सिंह को, जो कि अमर सिंह का पुत्र था। इंदर सिंह जो था वो अमर सिंह का पुत्र था और इसे मारवाड़ का शासक घोषित कर दिया था पैसे लेकर के। किंतु अजीत सिंह की रक्षा की दुर्गादास राठौड़ ने और उन्होंने अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया। मगर इतिहास में एक कहावत है कि जब जब अकबर बड़ा हुआ है तब तब बैराम खां को लात पड़ी है। और यही होता है बाद में दुर्गादास राठौड़ के साथ भी। जब अजीत सिंह स्वयं राजा बन जाते हैं और वो अपना प्रशासन स्वयं चलाने लग जाते हैं तो वो दुर्गादास राठौड़ को फिर अपने राज्य से निकाल देते हैं। और बाद में दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ में शरण लेते हैं महाराणा अमर सिंह द्वितीय के काल में। और बाद में उनकी मृत्यु होती है 1718 में अक्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, और वहीं उनकी छतरी बनी हुई है। फिर देखते हैं अजीत सिंह द्वारा निष्कासित होने के बाद वीर दुर्गादास राठौड़ किस शासक की शरण में चले गए थे? तो वीर दुर्गादास राठौड़ बाद में अजीत सिंह द्वारा निकाले जाने के बाद महाराणा अमर सिंह द्वितीय की शरण में चले गए थे। महाराणा अमर सिंह द्वितीय की शरण में चले गए थे। देखते हैं आगे। जोधपुर के किस शासक ने जयपा सिंधिया की धोखे से हत्या कर दी थी? तो ये थे जोधपुर के महाराजा विजय सिंह। जोधपुर के महाराजा विजय सिंह ने जयपा सिंधिया की धोखे से हत्या कर दी थी।
इनका शासनकाल था 1752 से 1793, 52 से 93। और इन्होंने 25 जुलाई 1755 को 25 जुलाई 1755 को जयपाल सिंधिया की हत्या कर दी थी। और जो विजय सिंह थे, विजय सिंह ने जोधपुर में टकसाल खुलवाई थी। मुगल बादशाह सालम द्वितीय से अनुमति लेकर के विजय सिंह ने जोधपुर में टकसाल का निर्माण करवाया और उसमें जो सिक्के डाले जाते थे उन्हें विजयशाही सिक्के कहा जाता है। उन सिक्कों को क्या कहा जाता है? विजयशाही सिक्के कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मारवाड़ के किस शासक ने जॉर्ज पंचम के राज्यारोहण और 1911 के दिल्ली दरबार में भाग लिया था? तो ये थे सुमेर सिंह। सुमेर सिंह ने जो जॉर्ज पंचम थे उनके राज्यारोहण और 1911 का जो दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था जिसमें राजधानी परिवर्तन की घोषणा होती है उसमें भी भाग लिया था। तो ये मारवाड़ के शासक थे सुमेर सिंह। जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो ये निर्माण करवाया गया था सरदार सिंह द्वारा अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में। जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में करवाया गया था और इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है जसवंत थड़ा को। महाराजा उमेद सिंह के शासनकाल में शासन की वास्तविक शक्तियां अंग्रेजों के हाथ में थी। उस समय मारवाड़ का चीफ मिनिस्टर कौन था? तो उस समय मारवाड़ का चीफ मिनिस्टर था डोनाल्ड फील्ड। डोनाल्ड फील्ड। और इसी के हाथ में जो अंग्रेजी सत्ता थी, मारवाड़ की जो सत्ता थी उसकी चाबी इसी के हाथ में थी। मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह के समय आउवा के चारणों के जौहर करने का मुख्य कारण क्या था? यानी जो मारवाड़ के शासक था मोटा राजा उदय सिंह, उसके समय आउवा के चारणों ने जौहर किया था और इसका मुख्य कारण था दान में दी गई भूमि मोटा राजा उदय सिंह ने वापस ले ली और उसी के बदले में आउवा के चारणों ने जौहर किया था। जसवंत सिंह प्रथम का राज्याभिषेक आगरा में किया गया और ये महाराजा गज सिंह के पुत्र थे जसवंत सिंह। और इस समय जसवंत सिंह ने जोधपुर का मंत्री किसे नियुक्त किया था? तो ये किया था राज सिंह कुंपावत को। राज सिंह कुंपावत को। अहमदाबाद का युद्ध जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद राय के बीच लड़ा गया था। अहमदाबाद का युद्ध जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खान के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध का विवरण किस पुस्तक में मिलता है? तो इस युद्ध का विवरण मिलता है राजरूपक पुस्तक में। राजरूपक पुस्तक में इस युद्ध का विवरण मिलता है। बांकीदास मारवाड़ के किस शासक के दरबारी कवि और काव्य गुरु थे? तो बांकीदास जो थे वो मान सिंह के दरबारी कवि और काव्य गुरु थे। बांकीदास ने एक बार अपनी काव्य रचना में नाथों के बारे में कुछ अशब्द लिख दिए थे। इस वजह से बाद में मान सिंह ने बांकीदास को निकाल दिया था और मान सिंह आयसनाथ के शिष्य थे और इनके मान सिंह के राजा बनने की घोषणा आयसनाथ जी ने की थी। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। जोधपुर के शासक अजीत सिंह को राजराजेश्वर की उपाधि किस मुगल शासक द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी फर्रुखसियर के द्वारा। फर्रुखसियर जो था उसने जोधपुर के शासक अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कुंवरी से विवाह किया था और ये अंतिम राजपूत मुगल विवाह था। तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आगे मिलते हैं फिर एक नए प्रश्नों के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।